Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो साथियों इसमें 5 है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। अणु से छोटा कौन है? साथियों ये होगा आत्मा। ऑप्शन नंबर बी आत्मा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसकी जय होती है? तो साथियों सत्य की जय होती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो ये बहती नदी समुद्र में मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो साथियों इसमें तत्व स्थित है। क्या स्थित है? इसमें तत्व स्थित है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो साथियों ये जो है मुंडको उपनिषद में बताया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो ये होगा सत्य से। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो ये देवलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो ये विद्वान लोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती? तो साथियों ये असत्य की जय नहीं होती। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? तो साथियों इसमें परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये होगा 105। ऑप्शन नंबर सी 105। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो ये होगा कठोर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये होगा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न 17 को हम लोग देखते हैं।
तो प्रश्न है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो ये होगा राइट आंसर श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न 18, सत्य का मुख किसमें ढका हुआ है? तो ये होगा हिरण्य पात्र से। किससे होगा? हिरण्य पात्र से। तो चलिए 19 को देखते हैं। प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है? तो ये होगा देवलोक में। ऑप्शन नंबर सी, देवलोक में।